नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लास 9th एंड 10th। मैं आज आपके लेके आया हूं नंबर सिस्टम पे लेक्चर 5 फॉर क्लास 9। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हम लोग जानने वाले इस लेक्चर में। व्हाट टू लर्न, ओके। हम लोग जानेंगे व्हाट इज एन इरेशनल नंबर विथ एग्जांपल्स। इरेशनल नंबर क्या होता है एग्जांपल के साथ, और पहले से ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसका जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ओके। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर, ये भी मिलेगा आपको इसी वीडियो में। हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स विथ एग्जांपल्स, बहुत सारा एग्जांपल्स देखेंगे और ऐसा एग्जांपल्स दूंगा कि आप RS गवाल प्लस RD शर्मा के भी बुक को आराम से सॉल्व कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आपको क्लास नोट दिए जा रहे हैं, डाउनलोड कर लेना क्लास नोट्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ड्राइव लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नंबर सिस्टम के पर जो भी आपका लेक्चर हुआ है सबका नोट मिल जाएगा। सो ए लॉट टू लर्न, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले जानते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार जानते हैं। ए नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, ओके, where q not equal to 0 can be called irrational number। देखो रैशनल नंबर का जो फॉर्मूला है आपको पता है, जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो डेफिनेटली इरेशनल होगा। अभी के लिए इतना जान लो, ये हमेशा आपको समझना होगा कि रियल नंबर में या तो रैशनल नंबर आता है या इरेशनल नंबर आता है। अब जो नंबर आपका रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, सिंपल। एक तो डेफिनेशन ये हो गया है ना। अभी के लिए ये डेफिनेशन चलेगा, आगे आपको फिर पढ़ोगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके बोर्ड के लिए परफेक्ट डेफिनेशन है। एक ये हो गया, और आप लिख सकते हैं ए नंबर विच इज नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग मतलब समझ लो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नॉट टर्मिनेटिंग मतलब होता है रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। जब भी रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है डिवीजन करने पे, जब भी डिवीजन करते हो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन नॉट टर्मिनेटिंग के लिए आपको रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, ओके। ध्यान दो। एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। वैसा नंबर जो ना टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। या एक और तरीका है कि वो ऐसा संख्या जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p by q का भी एक शर्त है कि q 0 नहीं रख सकते, ठीक है ना। ये बात हमको लिख देंगे, वो इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक, दो तरीका में बताया। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट रहता है, और वो डाउट है क्या, है ना। सब बच्चे के मन में कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो क्या सोचते हैं, आप भी जरूर सोचते होंगे, मैं भी बताता हूं, ध्यान दो। सोचते क्या है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ABCDE में 5 क्वेश्चन लिया हो, 5 एग्जाम्पल लिया हो, एक तरह से ये कर सकते हो, और पता लगाना है इसमें से कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है। बहुत सारा बच्चा p by q के फॉर्म में देखता है, कंफ्यूज रहता है, मैं कैसे बता दूं इतना जल्दी, मुझे तो डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करके पता लगाऊंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, तब मैं बता सकूंगा कि रैशनल है कि इरेशनल। क्योंकि आप यहाँ बताए हैं, देखो मैं एग्जांपल में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एग्जांपल क्या होगा, 6.56784534 डॉट 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 डॉट। ये पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर डाउट क्लियर करता हूं, ओके। ध्यान दो। तो 6.56784534 डॉट 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 डॉट, ये नॉन टर्मिनेट है। क्यों नॉन टर्मिनेट है, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। डॉट 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 मतलब कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। और दूसरा बात, पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। दूसरा नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग किसको कहते हैं, पहले ये समझो बात को। रिपीटिंग मतलब ये नहीं कि जो कभी खत्म ना हो। रिपीटिंग मतलब वो होता है एक ही चीज बार बार रिपीट करे, ओके। तो यहां देखोगे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 4 है, 5 है, 3 है, 4, कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं मिला जो बार बार रिपीट करता हो, मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। और पहला बात तो नॉन रिपीटिंग है, दूसरा बात नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर का एग्जांपल है। उसी तरह देखोगे 456.787787778 डॉट डॉट डॉट। अब बहुत बच्चे सोचते हैं ये तो रिपीट कर रहा है, देखो कैसे 7 8 फिर 7 8 आया। लेकिन देखो बच्चों अच्छे समझो, रिपीट मतलब होता है कि सभी संख्या बार बार आना चाहिए। यहाँ तो 7 8 आया ना, यहाँ तो 7 8 आया, लेकिन क्या उसके बाद भी 7 8 ही आया। यहाँ 7 8 आया, फिर 7 7 8 आया, क्या दोनों एक जैसा है, नहीं। फिर 7 7 7 8 आया, तीनों एक जैसा नहीं है, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा, ओके। समझो बात को। और जो रिपीट नहीं करे तो वो नॉन रिपीटिंग कहलाता है। और उसके बाद एक बात और, ये कभी खत्म भी नहीं हो रहा, डॉट 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 है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। उसी तरह 2.01 001 0001, तो समझ लो अगर कोई भी नंबर को आपको बनाना है इरेशनल नंबर,
तो आपको उसको बार बार उसका नंबर चेंज कर देना। एक बार 0 लिखना, फिर 2 बार 0 लिखना, फिर 3 बार 0 लिखना, फिर 4 बार 0 लिखना, तो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि तो रिपीट भी नहीं कर रहा। तो चलिए अब डाउट क्लियर कर लेते हैं, है ना। ध्यान दो, डाउट क्या है। तो कह रहा है कि पता लगाओ इसमें से कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। तो पहले में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आप यहाँ तो पॉइंट में लिखे हो, डेसिमल में लिखे हो सब चीज, और यहाँ आप पी बाई क्यू के फॉर्म में बता दिए हो। तो कैसे मैं बताऊं कि रैशनल है कि इरेशनल है ना। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो नंबर रैशनल नंबर होगा, जब क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो साफ है ये रैशनल नंबर है। ओके, अब देखो दूसरा मैं डेसिमल में ही लिखा हूं, लेकिन अच्छे से पढ़ो। तो बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल है। अभी भी बहुत बच्चे सोचते हैं क्या होगा, रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, जबकि मैं क्लियर कर दिया हूं कि इरेशनल नंबर कभी इंड नहीं होता, कभी टर्मिनेट नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब ये इंड नहीं करेगा। तो ये देखोगे यहाँ पे डॉट 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 लगाया है, नहीं, इसका मतलब ये नंबर इंड हो गया, इसका वैल्यू आ गया, रिमाइंडर इसका 0 हो गया, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है ना। और कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होता है, ये तो पढ़ ही चुके हो, अभी तक मैं बहुत बार बता चुका हूं, है ना। समझो बात को, समझो, बात समझना है, ध्यान दो। अब देखो 8.89.646464 डॉट 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 है। अब जल्दी से बता दो ये क्या है, रैशनल या इरेशनल। तो साफ सी बात है ये रैशनल है। कैसे, अगर भूल गए तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि 6464 रिपीट कर रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा। डॉट डॉट डॉट, और जब भी देखे तो समझ जाना नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो इंड नहीं कर रहा है, इसलिए डॉट डॉट डालते हैं ताकि आगे भी कैलकुलेशन है मेरा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे देखोगे एक ही चीज बार बार आ रहा है, अलग अलग चीज बार बार नहीं आ रहा। इस बार 64, फिर 64, फिर 64, इसका मतलब ये मेरा रिपीटिंग है, उसको रैकरिंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ये रैशनल नंबर है ना। ध्यान दो, डी क्या है, 7.56241516 डॉट डॉट डॉट। पहला डॉट 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 मतलब समझ गए कि आगे तक चल रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा देख लेते हैं, क्या कोई ऐसा डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, दिख रहा है आपको 56241516, कोई डिजिट नहीं मिला, मतलब ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी रैशनल नंबर है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन, रूट है, बहुत बच्चे तो ऐसे ही रट लेते हैं, रूट किसी भी चीज का होगा तो इरेशनल नंबर, बिल्कुल नहीं। रूट पे रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है रूट के अंदर नंबर क्या लिखा हुआ। रूट के अंदर ऐसा नंबर लिखा हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब कि अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का जोड़ा मिल जाए। मैं आगे समझा दूंगा, डोंट वरी। 18 क्या किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर करने पे 18 आपको आता है, आता है तो ये मेरा रैशनल कहलाएगा। अगर नहीं आता है तो इरेशनल, तो नहीं आता ये रैशनल हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं, ये आपका रैशनल, 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 इरेशनल एंड इरेशनल। तो चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपका डाउट क्लियर होगा, बहुत सारा डाउट आप क्लियर हो चुका होगा, आगे और भी होने वाला है। तो चलिए सीखते हैं। देखो अब जो एक मैं डाउट लेके आ रहा हूं, जो बच्चे के मन में नहीं आता लेकिन मैं ला रहा हूं, बहुत बड़ा डाउट है। देखो पाई इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 22/7, समझो बात। अब थोड़ा सोचने वाली बात है कि मेरा पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है ना, एंड 22/7 जो है एक रैशनल नंबर। तुमको पता है 22/7 रैशनल नंबर क्यों, मैं अभी ऑलरेडी बताया कि पी बाई क्यू फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा रहे ऊपर नीचे इंटीजर हो तब जाके वो रैशनल नंबर होता है। इंटीजर भी ध्यान रखना है ना, ऊपर नीचे इंटीजर भी होना चाहिए। ये भी पढ़े हो कि डेफिनेशन में रैशनल नंबर डेफिनेशन क्या था, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ऊपर नीचे इंटीजर भी होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखना। ओके, तो 22/7 भी रैशनल नंबर है एंड पाई इरेशनल नंबर है, समझो बात। तब यहाँ पे पाई इक्वल टू 22/7 कैसे हो गया, वाई वी राइट इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर। एक इरेशनल है, यहाँ पे क्या है पाई क्या है मेरा इरेशनल है एंड 22/7 रैशनल है। तो दो रैशनल और इरेशनल इक्वल कैसे हो सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, अगर नहीं पता है वीडियो कंटिन्यू देखो। ओके, ध्यान दो। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको, ध्यान दो। द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई, अगर देखो कैलकुलेटर में पाई का तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आप निकाल सकते हो। जब आप निकालोगे पाई का वैल्यू आप निकालना वैसे तो इम्पॉसिबल, आप पाई का वैल्यू निकालने के लिए 22/7 से करोगे, वो पाई का वैल्यू एक्चुअली में नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू वो नहीं है। पाई का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो कैलकुलेटर में नहीं कर पाओगे, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ 3.14159265358979 ऐसे ही चलते रहता है। साफ सी बात है पाई इरेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी खत्म तो होगा नहीं, तो डॉट 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 है। और दूसरी बात क्या कि कभी रिपीट भी नहीं होगा, ना ही कभी खत्म होगा ना ही कभी रिपीट होगा।
तो इसका हम कितना भी वैल्यू निकालें तो आप इसको निकलते रहेगा, आप कभी थक जाओगे, रिपीट ही नहीं करेगा। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। इसी से पता चलता है कि देखिए देख के पता चल रहा है कि ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो इरेशनल नंबर पाई। ओके, अब समझो 22/7 का देखे तो 22/7 3.142857। ओके, 3.142857 यहां तक तो ठीक है। 14285 ध्यान दो, फिर 14285 ये रिपीट कर रहा है, ये चीज रिपीट करता है 22/7 में, ये चीज रिपीट करता है। और ये क्या हो गया, ये खत्म तो ये भी नहीं हो रहा, देखो इसमें भी डॉट 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 है, मतलब ये भी इंड नहीं कर रहा, लेकिन ये सीखे कि ये रिपीट कर रहा है, इंड नहीं कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा। टर्मिनेट मतलब इंड होता है, नहीं कर रहा लेकिन रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है मतलब कि ये रैशनल नंबर है ना। तो देख लिए रैशनल इरेशनल पता तो लग गया। अब देखो समझो बात को, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। देखो पाई जो है ना, जो पाई का वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 22/7 के, मतलब लगभग दोनों का वैल्यू एक जैसा है लगभग, लेकिन पूरा का पूरा एक जैसा नहीं है। तो हम लोग देखो अगर पाई का इतना बड़ा वैल्यू लेके अगर कोई भी काम करते हैं, कोई भी मैथ्स बनाते हैं, तो कितना ज्यादा टाइम खपत होगा, है ना, काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा मैथ बनाना, तो कोई मैथ बनाएगा नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या किए, देखिए कि 22/7 का जो वैल्यू है वो भी 3.1428 करके आ रहा है। इरेज कर रहा हूं, ओके, ध्यान दो। तो देखिए क्या कि मेरा जो वैल्यू है किसका 22/7 का, वो भी 3.4128 करके आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। और मैं देखा कि पाई का वैल्यू है वो 3.1415 कुछ ऐसा ही करके आ रहा है। तो शुरू का 3 डिजिट तो मैच कर गया, मतलब दोनों को अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, दोनों को एक जैसा मान सकते हैं। इसलिए हम लोग पाई को 22/7 के इक्वल लिखते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू लगभग इक्वल होता है। टू मेक इजी कैलकुलेशन, देख सकते हो, टू मेक इजी एंड सिंपल कैलकुलेशन वी राइट पाई इक्वल टू 22/7। तो आज से कभी कंफ्यूज मत करना, मैं कंफ्यूजन दूर कर चुका हूं। तो चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दो। अब हम लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 by 1 करके। मैं आपके लिए टेबल बनाया हूं अच्छे से। ओके, देखो पहला, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर लो, उसको जोड़ोगे तो आएगा क्या, आपका रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि -4 एक रैशनल नंबर है, इंटीजर तो रैशनल नंबर है, -4 एक इंटीजर है, मतलब वो रैशनल नंबर। 3 भी एक रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे -1। बाय मिस्टेक आई एम राइट हेयर 7, सो यू हैव टू डू -1। आप यहाँ -1 कर लो, छोटा मोटा मिस्टेक, मैं खुद से टेबल बनाया, काफी टाइम लग गया तो मुझे, डोंट वरी। ध्यान दो, 5/7 जो एक रैशनल नंबर है, प्लस 6/7 भी एक रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड करोगे तो 11/7 होगा, ये भी एक रैशनल नंबर आया है ना। तो क्या सीखे कि दो रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो रैशनल नंबर आएगा। लेकिन द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर में भी इरेशनल और रैशनल करा है कि यदि दो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो शायद आपको इरेशनल भी मिल जाए या रैशनल भी मिल जाए। मतलब इरेशनल नंबर के केस में आप अगर दो इरेशनल नंबर को भी ऐड करोगे तो आपको इरेशनल नंबर शायद आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, मतलब दोनों आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। तो कोई ऑलवेज करके बोलेगा ना कि ऑलवेज इरेशनल, तब गलत। मे भी बोलेगा, मे भी मतलब शायद होता है, तो मे भी करके बोलेगा तब सही है ना। ध्यान दो, तो √3 एक रैशनल नंबर है, प्लस √5 इरेशनल नंबर है ना। दो इरेशनल में √3 प्लस √5 को ऐड करेंगे तो √3 प्लस √5 ही आएगा, दोनों इरेशनल ही है, ऐड करने में वही आ जाएगा, सेम टू सेम, है ना। अब देखो दूसरा इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। 4 - √5 एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है मैं बाद में बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा, बाद मतलब इसी लेक्चर में पता चलेगा, बस 2 मिनट वेट कर लो। 4 - √5 एक इरेशनल नंबर है, प्लस 7 + √5 ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर में माइनस करते हैं इरेशनल नंबर को तो इरेशनल ही आता है, कोई भी रैशनल नंबर में प्लस करते हैं इरेशनल नंबर को तो इरेशनल नंबर ही आता है। तो जाहिर सी बात है, ये बात आपको पता चलेगा, रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल, तो ये भी इरेशनल बन गया है ना, और ये भी इरेशनल बन गया। समझ रहे हो बात को ना। ध्यान दो, अब ध्यान दो कि ये -√5 और यहाँ +√5, तो माइनस प्लस √5 गेट कैंसिल हो गया, बच क्या गया 4 और 7। 4 और 7 क्या होगा 11। 11 क्या है आपको अच्छे से पता है, 11 मेरा रैशनल नंबर है ना। तो क्या सही बात है। तो आगे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज ए रैशनल नंबर। दो नंबर को रैशनल नंबर को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल एक रैशनल नंबर 7 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, दोनों को माइनस करेंगे 5 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इंटीजर है, तो जाहिर सी बात रैशनल नंबर भी होगा। ध्यान दो। फिर एक एग्जांपल लेते हैं 16/7 माइनस करते 8/7, दोनों जो है वो रैशनल नंबर है।
आया मेरा 8/7, डिनोमिनेटर सेम है तो आपको माइनस करने आता ही होगा, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर ही है ना। समझो बात को, मीन समझना है, डोंट टाइम को वेस्ट करो समझने में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आगे आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लोगे। ध्यान दो, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रैशनल और इरेशनल नंबर। अगर मैं दो इरेशनल नंबर का बात करूं और उसमें सब्सट्रैक्शन करूं, डिफरेंस करूं, दो इरेशनल नंबर को घटाऊं, तो मेरा रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है, दोनों चांस बनता है। देखो इरेशनल नंबर चीज में दोनों चांस बनता है। पहला मैं एग्जांपल लिया जिसमें √8 क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक। 6 माइनस √8 क्या है, अच्छे समझो, रैशनल माइनस इरेशनल तो इरेशनल ही होता है। तो √8 इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो माइनस किया तो -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा, है ना। तो √8 प्लस में है, प्लस √8 तो प्लस 2√8 होगा, है ना। और ये -6 तो -6 ही हो जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से, नोट बाद में कर देना, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा PDF, डोंट वरी, पहले अभी समझो, समझ रहा। यहाँ पे -6 + 2√8 है, तो सिंपल सी बात है कि रैशनल में इरेशनल को जोड़ोगे तो इरेशनल ही आएगा, तो ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल में इरेशनल को सब्ट्रैक्ट किए तो इरेशनल ही आया, पहला केस देख लिया आप लोग ने। दूसरा मैं बोला था कि जरूरी नहीं है रैशनल भी आ सकता है, तो चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। 6 माइनस √7 ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक। -5 माइनस √7 ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो माइनस में करूंगा तो माइनस माइनस यहाँ पे देखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो -5 प्लस √7, यहाँ -√7 है, तो -√7 और प्लस √7 इधर वाला जो बनेगा, ब्रैकेट हटाने के बाद बनेगा, टेंशन नहीं लो, ओके। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, और ब्रैकेट जब हटाओगे तो ये -5 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इरेज करके देखो, यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक। और 6 - 5 यहाँ पे आपको 1 आ जाएगा। 1 क्या है, रैशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है तो देखो लाइक भी करते चलो। ध्यान दो, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज ए रैशनल नंबर। जब दो रैशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारा क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। समझो बात को, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल एक 7 लिया मैंने और दूसरा -9 लिया, दोनों एक रैशनल नंबर है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आया, -63, क्या आ जाएगा, -63। और आपको अच्छे से पता है कि मेरा -63, यहाँ पे माइनस कर लो, -63 जो है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है, ओके। उसी तरह मैं एक 5/7 लिया यहाँ पे, है ना, फिर 3/7 लिया जो रैशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई किया तो मेरा 15/49 आया, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है। समझ आ ही रहा होगा। तो चलिए थर्ड देखते हैं, रैशनल नंबर में क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी इरेशनल और इरेशनल। देखो इरेशनल के साथ जो प्रोडक्ट करोगे तो इरेशनल भी आएगा, रैशनल भी आएगा। एग्जाम्पल के साथ समझना बहुत ही जरूरी है, तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। √3 एंड √5 दोनों जो है इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई किए तो √15 आया, वो भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर जब तक नहीं हो तो इरेशनल ही आता है। 15 किसी का स्क्वायर है नहीं तो ये रैशनल ही है ना। ध्यान दो, √5 × √5, दो √5 इरेशनल है, पता है आपको, और √5 भी इरेशनल। दो √5 इरेशनल को मल्टीप्लाई किए 5 बन गया, मतलब ये रैशनल है ना। समझ आ रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, कमेंट कर लेना, और आगे आपको सब क्लियर होने वाला है, बस वीडियो कंटिन्यू देखो। द क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर, पहले यहां देख लें, द क्वोशिएंट ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर का डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट निकालोगे तो रैशनल ही आएगा। जैसे 5 से डिवाइड करो 7 को, 5/7 हो गया, है ना, जो कि क्या है, रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में। उसी तरह दो और नंबर ले लेते हैं, 8/9 और 7/15, दोनों को हम लोग डिवाइड करके क्वोशिएंट निकालेंगे तो आपको पता है कि ये ऊपर आ जाएगा, 15 ऊपर आ जाता है और 9 नीचे आ जाएगा, तो 9 7 जा क्या हो जाएगा, 9 7 जा, यहाँ पे देखो ये नीचे आ जाएगा दोनों, 9 7 जा 63, और ये 15 ऊपर चला जाएगा, 15 8 जा 120, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, याद रखिएगा, है ना। मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 120 ऊपर, नीचे 63 जो कि p/q के फॉर्म में है और p/q के फॉर्म में है। इसका मतलब ये क्या है, ये हो गया आपका रैशनल नंबर। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। द क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रैशनल और इरेशनल। देखो आपको पता है, आप ये चार्ट देख के तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, चार्ट है इसको उतार लेना है। देखो समझो बात, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितना बार बता रहा हूँ आपको कंसेप्ट जाएगा, डोंट बी बोर, ओके। ध्यान दो, द क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी इरेशनल और इरेशनल, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ खुद से बनाया हूं तो आपको कुछ अलग मिलेगा, बुक से बिल्कुल अलग मिलेगा। दो इरेशनल नंबर लिया, √3 और 5 √3,
और जब मैं दोनों को डिवाइड किया तो मेरा क्या है 1/5। तो 1/5 क्या है, रैशनल है ना। √3 कैंसिल हो गया यहाँ पे। ओके, तो आपको बचा क्या 1/5। तो ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जरूरी नहीं इरेशनल है, इरेशनल भी आ गया। देखो √3 लिया इरेशनल, √5 लिया इरेशनल, दोनों को डिवाइड किया तो मेरा वही आ गया, मतलब वो इरेशनल है। तो चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ आया हो, नहीं भी आया हो पूछ लेना, ध्यान दो। आगे हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे देखते हैं हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। किस प्रकार हम दो नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखो दो तरीका है। इफ वी हैव टू फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर a एंड b which are given in the form of p by q, then समझो बात कर रहा है, यदि हमें फाइंड करना हो वन रैशनल नंबर, कितना, वन इरेशनल नंबर इसके बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में, जो कि एक a दिया हुआ इरेशनल नंबर और दूसरा रैशनल नंबर मेरा b दिया है, और दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। ओके, जो कि p by q के रूप में दिया है। रैशनल नंबर कभी भी p by q के फॉर्म में देता है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि इरेशनल नंबर निकालने का √a into b, मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी दो नंबर दिया है जिसके बीच का इरेशनल नंबर निकालना है उसको मल्टीप्लाई करो अंडर रूट करके, और हम लोग पा लेंगे इरेशनल नंबर। तो एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ आएगा, बस समझो। फॉर फाइंडिंग मोर देन टू रेशनल नंबर और इवन रेशनल नंबर द इजीएस्ट वे इज टू कन्वर्ट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म। कह रहा है यदि आपको दो इरेशनल नंबर निकालना है, कितना निकालना है, दो। ओके, कितना निकालना है, दो इरेशनल नंबर निकालना है। किसके किसके बीच में, रैशनल नंबर के बीच में, चाहे इरेशनल नंबर के बीच में, या आपको इरेशनल नंबर ही निकालना है। इरेशनल नंबर निकाल के रैशनल नंबर ही निकालना है। सबसे इजी तरीका क्या है कि कन्वर्ट कर दो नंबर को किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ मैं नोट्स ला रहा हूं आपके लिए, उसे आप जरूर याद कर लें। देखो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द अलजेब्रा ऑफ ए रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि अलजेब्रा मतलब क्या होता है, समझो क्वेश्चन में, समझो वर्ड का क्या मतलब। अलजेब्रा मतलब अगर ऐड करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, यही सब जो काम करोगे उसको अलजेब्रा कहते हैं ना। कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को चाहे तुम ऐड कर दो, चाहे आप सब्सट्रैक्ट कर दो, चाहे आप मल्टीप्लाई कर दो, या डिफरेंस निकालो, या क्वोशिएंट निकालो, डिवाइड कर दो, हर केस में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मेल हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ध्यान दो। दूसरा चीज, अंडर रूट प्राइम नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर। कभी भी रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा हो तो हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं है। दूसरा चीज कि अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर कभी भी हो, मतलब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है हो तो रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक, जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 अगर यहाँ पे मैं लिख दूं अंडर रूट के अंदर तो वो रैशनल नंबर है, क्योंकि 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। उसी तरह क्यूब के अंदर अगर मतलब कि क्यूबिक रूट के अंदर अगर परफेक्ट क्यूब रहे तो रैशनल नंबर होता है। जैसे 216 जो है वो मेरा 6 का क्यूब होता है, अगर इसके अंदर है तो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो ये चीज सीखे कि अगर रूट और क्यूब के अंदर कोई भी चीज रहे, कोई भी नंबर रहे, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये रैशनल नंबर है, या डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये रैशनल नंबर है। उसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, या प्राइम नंबर है कि नहीं। ओके, तो चलिए कुछ आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल फॉर यू। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दो। कह रहा है कि फाइंड विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज रैशनल और इरेशनल। कह रहा है इसमें से पता लगाओ कि कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। जितना आप अभी तक पढ़े उसी में से पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है √25, तो सिंपल है 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, और हम तुरंत पढ़ रहे हैं कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर किसी भी चीज का होता है तो रैशनल नंबर है। पहला आपका रैशनल नंबर। दूसरा अंडर रूट 37 एक प्राइम नंबर है, तो रूट अंडर 37 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हमेशा ही रूट के अंदर वो इरेशनल नंबर होता है। तो आपको पता है क्यूबिक रूट ऑफ 45, तो 45 क्या किसी का परफेक्ट क्यूब है? नहीं। 3 का क्यूब करोगे 27 और 4 का करोगे 64, ज्यादा आ गया। 3 4 में से किसी का क्यूब 45 नहीं होता। 45 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर। कोई भी इंटीजर का 45 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। 216 में अभी तुरंत बता चुका हूं एग्जाम्पल में कि 6 का परफेक्ट क्यूब है, और इसको आप जब करोगे 6 आपको बाहर आ जाएगा, मतलब ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये 216 परफेक्ट क्यूब है 6 का। यहाँ देखो 7.96 996 9996, यहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 बार एग्जांपल दे चुका हूं। ऐसा नंबर जब भी हो जो रिपीट ना करे
वो बार बार चेंज करते रहे, जैसे कि यहाँ पे एक 9 था, यहाँ पे 2 9 है, यहाँ पे 3 9 है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो 5 इरेशनल नंबर हो गया। 6 4.345 है, इसके लिए कुछ सोचना ही है क्योंकि इसमें डॉट 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 तो लगा नहीं है, डॉट 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 नहीं लगा है मतलब कि टर्मिनेटिंग है, और कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो सिंपल से वो रैशनल नंबर ही होता है। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यही बात को लिखना है। देखो मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, समझा तो दिया हूँ ऑलरेडी, जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, ध्यान दो। सिंस वी नो दैट अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज रैशनल नंबर एंड क्यूबिक रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब इज ऑलवेज एन रैशनल नंबर, है ना। सो इट इज क्लियर दैट 25 फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं एक ही में बना दिया हूँ, डोंट माइंड। 25 जो है इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा 37 इज ए प्राइम नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, पहला बात तो प्राइम नंबर है, उसके बाद 37 किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, दोनों लगते हैं, ठीक, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तीसरा 45 है आपका, यहाँ पे देख लो, है ना। तो लिखेंगे 45 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, 45 किसी पॉजिटिव इंटीजर का परफेक्ट क्यूब नहीं है। 216 का बात करें तो 216 को हम लोग लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज 6 into 6 into 6, मतलब ये 6 का क्यूब है, विच इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 6, है ना। फिर आगे देखते हैं 7.96 996 9996 ऐसे करके है, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक ना, क्योंकि ये देखो 96 996 ये तो कभी खत्म नहीं हो रहा, डॉट डॉट डॉट, और रिपीट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि बार बार 99 अलग अलग मात्रा में आ रहा है। ओके, लास्टली है 4.345 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो अंतिम में लिख देंगे हेंस 1 4 6 आर रैशनल नंबर एंड 2 3 5 आर इरेशनल नंबर। 1 4 ये एंड 6 ये रैशनल, ये ओके, ये और ये इरेशनल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब कराए एक और मैं एग्जांपल लेके आया हूं, आपको बहुत सारा एग्जांपल कराने वाला हूं, 2-3 और करवाऊंगा, डोंट माइंड, और सुपर एग्जांपल कराऊंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। इंसर्ट ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 6/5। सिंपल है, एक निकालना है, इरेशनल एंड इरेशनल। एक निकालने का सिंपल फॉर्मूला बताया, और इरेशनल निकालने का फॉर्मूला एक क्या है, अंडर रूट AB, और रैशनल निकालने का फॉर्मूला क्या है, A+B/2। ये बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, अगर नहीं देखे तो लेक्चर देख लेना, अंत में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप अंत में मिल जाएगा वीडियोस, क्लिक करके आप देख सकते हो, ध्यान दो। तो 2/5 है, 6/5 है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट A इक्वल टू 2/5 एंड B इक्वल टू 6/7, इसको A मान लूंगा, इसको B मान लूंगा। ओके, लिखेंगे ए रैशनल नंबर बिटवीन A एंड B इज गिवन एज A+B/2। कोई भी रैशनल नंबर दो नंबर के बीच में दिया जाता है A+B/2, तो क्या करना है, A क्या है 2/5, B है 6/7, 2/5 + 6/7/2। आप देखोगे एलसीएम लोग इसका तो 7 5 35 आएगा। ओके, तो मैं एक साथ एलसीएम लेके इसको नीचे लिख दिया, 2 into 35 नीचे लिख दिया, डोंट वरी, आप डायरेक्ट कॉपी में कर देना। 7 5 35 एलसीएम आ जाएगा, तो मैं इसको नीचे भेज दिया, 35 मल्टीप्लाई में चला गया। और ध्यान दो, अब 5 टाइम्स 35 कितना बार में आता है, 7 टाइम्स में, मतलब ऊपर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से। तो आपको ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो मैं किया 2 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 टेबल में 5 बार में 35 आता है, तो ऊपर आपको 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो देख लो मैं 6 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 7 2 14 एंड 6 5 30। ओके, 7 2 14 एंड 6 5 30, तो मेरा 44/70 आ गया। सॉरी, बाय डिफॉल्ट मैं 22 लिख दिया, सो आप यहाँ आप क्या कर लोगे, 44 कर लोगे, तो आपका क्या आ गया 44/70, है ना। तो ये आपका आ गया, यही आपका क्या है, रैशनल नंबर है, किसके किसके बीच का, A एंड B के बीच में का। ये तो आपको मालूम ही था, मेन है यहाँ पे आपको रैशनल नंबर नया चीज सीखना था, जो कि कैसे निकलता है, अंडर रूट AB, रूट अंडर 2/5 into 6/7, तो 7 5 35 एंड 2 6 12, तो ये आ गया 12/35। ये रैशनल नंबर है A एंड B के बीच में, तो समझना एक दे तभी ऐसा करना, एक से ज्यादा दे तो ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा नहीं है, इससे अच्छा मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि डेसिमल में कर देना है, तो वो भी मैं एग्जांपल लिया हूँ, डोंट माइंड। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, ये माइनर मिस्टेक पर ध्यान मत दो, आगे चलते हैं, ध्यान दो। करा है फाइंड 3 रैशनल नंबर एंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/7। यहाँ पे 3 रैशनल भी निकालना है और 3 इरेशनल भी निकालना है। तो रैशनल और इरेशनल निकालने का मैं बता दिया, सबसे अच्छा तरीका है कि डेसिमल में कर लो ऑलरेडी। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे क्लियरली 2/3 इज इक्वल टू 0.667। आप डेसिमल कर लेना डिवाइड करके खुद से, इतना तो कर सकते हो खुद से, कॉपी ले लो साइड में कर लो पाउच करके। ओके, ध्यान दो 4/7 इक्वल टू 0.571 आ जाएगा, ठीक। लिखेंगे डज 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/7, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर 0.58 0.59 0.60। अब देखो
तो बच्चे सोचते हैं डायरेक्ट आप कैसे लिख दिए 0.58, 0.59, 0.60, ये डायरेक्ट 3 रैशनल नंबर आप कैसे लिख दिए? देखो मेरे पास एक लॉजिक है, मुझे पता है 2/3 को जब मैं डिवाइड करूंगा ना, ये इंड नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये मैं अप्रोक्स में लिखा हूं, याद रखना 0.667 जो है मैं अप्रोक्स में लिखा हूं। आप अच्छा ये रहेगा अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप डॉट 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 खुद कर लो, है ना, क्योंकि कभी खत्म नहीं हो रहा और यहाँ पे भी कभी इंड नहीं करेगा, तो यहाँ भी डॉट 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 कर लो। ठीक, तो हमको ज्यादा काम नहीं था, हमको सिर्फ 2-3 डिजिट से काम था। तो 2/3 का 0.667 आया, 4/7 का 0.571 आया। तो हमको करना क्या है, रैशनल नंबर वो होता है जो खत्म हो जाए। तो हम कुछ ऐसा लिख देंगे जो खत्म कर देंगे, नहीं हो रहा है तो उससे क्या, हम इसी के बीच में कुछ ऐसा लिख देंगे जो खत्म हो जाए। देखो 0.57 से चलना है 0.66 तक, तो 0.57 के बाद 0.58 आता है, फिर 0.59 आता है, फिर 0.60 आता है। जो जो डॉट 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 था उसको मैं साइड कर दिया, बोला हटो, 1 को भी साइड कर दिया, बोला लो तुमको हम टर्मिनेट कर दिए। और कोई भी नंबर टर्मिनेट हो जाए तो रैशनल नंबर हो जाता है। अभी बहुत बच्चे के मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम जानते हैं रैशनल नंबर PYQ के फॉर्म में होता है, तो आपका नंबर PYQ के फॉर्म में कहाँ है, डेसिमल फॉर्म में? तो ऐसा नहीं है, रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपका मन है कि PYQ के फॉर्म में लिख दे, क्वेश्चन में कहा है PYQ के फॉर्म में लिखने के लिए, कोई बात नहीं, आपको पता है कि हम डेसिमल हटा सकते हैं, यहाँ से डेसिमल हटा दो और नीचे क्या कर लो, नीचे आप लिख सकते हो 100, और यही चीज मैं नीचे ऑलरेडी आपके लिए करके रखा हूं, ओके, देख सकते हो। ऐसा है आप कर सकते हो, डेसिमल हटा देना और नीचे 100 लगा देना, तो PYQ के फॉर्म में आ जाए। उम्मीद करता हूं समझ आया हो, और इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आप अपने मन से इसके बीच में कोई भी चीज लिख सकते हो, अपने मन से, आपके मन पे, ध्यान दो। अब देखो 2 इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। द 2 इरेशनल नंबर बिटवीन देम आर 0.58, 558, 5558 डॉट 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 एंड 0.59, 559, 5559 डॉट डॉट डॉट, 0.60, 660, 6660, यहाँ पे भी डॉट 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 कर देना। देखो मैं बार बार डॉट 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 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर वही होता है जो नॉन टर्मिनेट हो, कभी खत्म ना हो। मतलब एक चीज तो हम पूरा कर दिए कि डॉट 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 लगा के ये बता दिए। दूसरा चीज रैशनल नंबर वो होता है जो रिपीट ना करे, तो उसके लिए हम क्या किए, हम जानते थे कि यहाँ से हमको 0.57 से चलना है 0.667 की ओर, तो बीच में मुझे 0.58 मिलेगा, 0.59 मिलेगा, 0.60 मिलेगा। लेकिन अगर मैं इतना ही लिख दूं तो खत्म हो गया, जैसे कि यहाँ पे 0.58, 0.59, 0.60, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया ना। लेकिन इरेशनल कैसे लिखो, इरेशनल लिखने के लिए करना क्या होगा, एक बार आप 59 लिखो, दूसरे बार में 2-2 5 लिख दो, तीसरे बार में 3-3 5 लिख दो, चौथे बार में 4-4 5 लिख दो, या एक बार 59 लिखो, दूसरे बार में 2-2 9 लिख दो। आप 9 को भी 2 बार लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि हम 5 को 2 बार लिखेंगे, ये आपके मन पे है, ओके। तो बार बार चेंज कर दो, हो गया। तो उम्मीद करता हूं समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड डाउनलोड द नोट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हैव ए नाइस डे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।